हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आप देख रहे हैं छोरी गाँव की यूट्यूब चैनल। आज की मॉर्निंग मेरी कुछ यूँ हुई क्योंकि बारिश का मौसम हो चुका है स्टार्ट और बारिश हो रही है यहाँ हमारे यहाँ। कल भी इतना पानी गिरा, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब इतनी स्पीड से आ रहा था, ऐसी हवाएं चल रही थी, इधर ये उड़ा उधर वो उड़ा, और इतना ज़्यादा पानी गिरा कि जो लोग खेत पर गए थे वो फटाफट ऐसे स्पीड से ट्रैक्टर दौड़ा दौड़ा कर घर ला रहे थे, क्योंकि अगर पानी ने वहीं उसे घेर लिया, मतलब अगर थोड़ा ज़्यादा पानी गिर गया तो ट्रैक्टर खेत में ही रह जाता है। तो इस चक्कर में सब लोग खेत से ऐसे दौड़े दौड़े आ रहे थे ट्रैक्टर से। और रात को भी पानी बहुत ज़्यादा गिरा था, और मैं भी फिर सुबह सुबह फटाफट उठ चुकी थी क्योंकि ठंडा मौसम हो चुका था। और आई एम रियली वेरी सॉरी क्योंकि मैं हो चुकी थी आज लेट। मैंने मॉर्निंग में वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। पर कोई बात नहीं है, आपको कोई डे की इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी नाइट में मिलेगी। मतलब आपको वीडियो पूरा रात को मिल जाएगा, पूरा अपलोड हो जाएगा। आज मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और मैं उठी, और उठने के बाद फटाफट मैंने बिस्तर वगैरह उठाया और स्पीड से काम कर रही थी क्योंकि आज मैं और ज़्यादा लेट हो चुकी थी। कल तो मैं थोड़ी लेट हुई थी, आज तो 8 ही बज चुकी थी। मम्मी 3 बार जगा के जा चुकी थी। मतलब अब नहीं उठी तो मतलब मम्मी अच्छा खासा मुझे सुनाएगी। अगर आपकी मम्मी भी ऐसे सुनाती है लेट होने पर तो मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और मैंने बिस्तर को रख दिए ऊपर, और मेरे वहाँ पे हाथ थोड़े कम पहुँचते हैं तो मैं स्टूल से रखती हूँ। फिर मैं आ गई थी फटाफट ब्रश करने के लिए। आज तो देखो कितनी ज़्यादा धूप हो गई है। मतलब आज तो 8 बज चुकी थी यार। मतलब मैं कितनी ज़्यादा लेट हो गया। अब मैं खाना वाना बनाऊँगी, सब कुछ करूँगी तो कितना ज़्यादा टाइम मिलेगा। इसके बाद मैंने ब्रश कर लिया और मैं फूल को निहार रही थी। इतना सुंदर फूल था, इतना सुंदर फूल था, आपने मेरे वीडियोज़ में देखा ही होगा। इतना प्यारा कलर है ना, फूलों को देखकर तो मेरा दिन ही बन जाता है। फिर मैंने एनर्जी ड्रिंक मतलब चाय को पिया, और मम्मी रख के गई थी चाय। और इधर मैं बातें भी कर रही थी मेरे भाई से, निखिल से। वो बैठा था यहाँ पर। फिर मैंने चाय वगैरह लेके आई और खिड़की के पास बैठी थी। और मेरा तो दिन बन जाता है। मतलब मॉर्निंग तो और अच्छी हो जाती है अगर चाय मिल जाए अदरक वाली। फिर इसके बाद मैं थोड़ा बाहर निकली थी क्योंकि बाहर ऐसे चींची की आवाज़ आ रही थी। मतलब चिड़िया से चींची कर रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। मतलब और पूरे मतलब वो 2 जोड़े थे, तो वो एक के पीछे एक के पीछे एक ऐसे घूम रहे थे, और इतना अच्छा लग रहा था। अगर इस चिड़ी का नाम आपको पता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद मैंने फटाफट दाल बना ली थी। मैंने मूंग की दाल बनाई थी उबलने के लिए। जब तक मैं दूसरा काम कर रही थी तब तक मैंने उबलने के लिए इंडक्शन के ऊपर रख दी थी। और फिर फटाफट लहसुन छोलने के बाद को दूसरा काम अब किचन का करने के बाद जो है मैंने फटाफट झोंक लगाया। झोंक लगाने के बाद मैंने फटाफट खाना बनाया क्योंकि मेरे भाई को जाना था पेपर देने के लिए, और मैं हो चुकी थी थोड़ा लेट। बट ओके, चलता रहता है थोड़ा आप। फिर मैंने भी फटाफट खाना बनाया। आज बनाई थी मूंग की दाल। और आपके घर भी अगर मूंग की दाल पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने खाना बनाने के बाद जो है मैं चूल्हे के ऊपर ही खाना बनाती हूँ मोस्टली। आपने टाइम देखा ही होगा। मैंने इधर बना लिए थे टापू। अगर आपको टापू पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर आ चुका था निखिल खेत से। मैंने उसके पास कॉल भी किया था खाना बनने के बाद। वो बोल रहा था मैं आऊँगा, लेट आऊँगा थोड़ा सा, क्योंकि और भी काम था। क्योंकि वो गया था किसी को खेत को जोतने के लिए और बखर फेरने के लिए। और अगर आप भी बखर फेरने को पहचानते हैं, मतलब बखर फेरना क्या होता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उसने आके खाया खाना। फिर तब तक मैंने भी पापड़ी सेक ली थी, जो कि हमारे घर पे बनाई जाती है। और फिर फटाफट ट्रैक्टर ऐसे दौड़ लगा लगा के जा रहे थे क्योंकि मौसम पानी वाला हो रहा था। मैंने मेरे घर पे जो भैया आया था ड्राइवर, मैंने उससे बोला था जैसे मैंने कि आज पानी का मौसम हो रहा, बोले मैं साइन करके देता हूँ। ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ बोला था, मैं साइन करके देता हूँ कि आज पानी नहीं आएगा। और खेत तक भी नहीं गया होगा, 10 मिनट नहीं होंगे, इतनी ज़ोर से पानी आया, इतनी ज़ोर से पानी आया, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब अगर गेट को नहीं बंद करो तो पूरे घर के अंदर हवा पानी सब कुछ उड़ जाए। फिर मैंने फटाफट जो उसके रोटोवेटर के नीचे से मिट्टी निकली उसको मिट्टी को इकट्ठा किया है, क्योंकि अगर मैं उसे इकट्ठा नहीं करती तो पूरे आंगन के अंदर फैल जाती। और वो मिट्टी के ऊपर अगर पानी गिर जाता है तो वो बिल्कुल चिपक जाती है, फिर तो उसका देव नहीं निकले। मतलब सीधी सी बात है। और फिर मैंने मिट्टी इकट्ठी की, तब तक निखिल आ चुका था। वैसे पानी आ रहा था, वैसे भीग के आया। उसे तो इतना मज़ा आ रहा था पानी में खड़े होते हुए। मतलब यहाँ तक पानी कभी आता नहीं है। आज तो इतना तिरछा पानी आया, मैं क्या ही बताऊँ। मैं इधर का बाहर भी रही थी क्योंकि
यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह रखते तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने वहाँ कबाड़ दिया। पानी जैसे तेज़ गिरा था तो उसमें पूरा सब कुछ बह जाता है, पूरा क्लीन हो जाता है। उधर ये दूसरा ट्रैक्टर भी ऐसे दौड़ा दौड़ा के लेके आ रहे थे। मतलब अभी 2-3 दिन से तो ऐसे ही हो रहा है कि खेत पे जा रहे हैं बक्खर फेरने के लिए, और सब ऐसे ही हो रहा है। फिर इतना ज़्यादा हवा वगैरह चली तो उस चक्कर में देखो पूरे पूरे प्लांट वगैरह जो छत पे कुप्पे वगैरह रखे थे वो सब कुछ गिर गए, और साथ साथ सबसे बुरा हाल हुआ वहाँ पे पानी निकलने के लिए पाइप था, वहाँ की पूरी ईंटें निकल गई, और तब तक पानी थोड़ा बंद हुआ तब तक आलोक भी आ चुका था, वो इधर ही आ गया था। फिर मैंने भैया के थोड़े मजे लिए, मैंने कि तू तो लिखित में दे रहा था और तो फिर ऐसा हो गया। फिर वो थोड़ी देर बैठा, बात वगैरह की, और ऐसे सोयाबीन वगैरह की कि बोनी वगैरह कब करनी है। फिर मम्मी इधर मूँगफली के दाने फोड़ रही थी क्योंकि बोनी होने वाली है, और फिर फटाफट मतलब पहले से ही इन चीज़ों को निपटा के रखना पड़ता है, काम को ख़त्म करके, क्योंकि उस टाइम पे होता ही नहीं है, मतलब 1-2 दिन पहले। फिर शाम को इतना प्यारा मौसम था, मतलब पानी का मौसम तो हो रहा था, पर इतना अच्छा लग रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैंने शाम को निकाला झाड़ू, और झाड़ू में भी मुझे काफ़ी टाइम निकाला, मतलब धुल दिया था, जिसके बाद भी जैसे थोड़ी हवा चलती है आसपास के एरिया से इतना ज़्यादा कचरा, मिट्टी मिट्टी तो नहीं आती खैर पानी गिरने के बाद, लेकिन बाकी दूसरी चीज़ें पत्ते पुत्ती बगदा वगैरह, मतलब इतना ज़्यादा आ जाता है कि झाड़ू निकालना ही पड़ता है। उधर आ गया था मासी का फ़ोन, तो मैं मासी से भी बात कर रही थी, उधर झाड़ू भी निकाले, 2 इन 1। अगर आप भी ऐसे मल्टीटास्क कर हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो 2-2 3-3 काम एक साथ करती हूँ ऐसे, क्योंकि इधर झाड़ू भी निकालना था, क्योंकि मम्मी भी आने वाली थी खेत से, क्योंकि मम्मी गई है खेत पे भैंस गाय को अबेरने के लिए, मतलब उनका सांदी वगैरह गोबर फेंकने के लिए, और मेरा भाई आलोक भी गया है। तो मम्मी इधर ही काम से गई थी, फिर मैं तब तक झाड़ू निकाल दिया, क्योंकि मुझे शाम का खाना बनाना था। और आज तो ऐसे पानी के चक्कर में ऐसे ही पूरा दिन निकल गया, मम्मी ने मूँगफली वगैरह फोड़ी और दूसरी ऐसे बात करने लगे, दूसरा काम निकल लिया था, बस ऐसे ही आज तो कोई ख़ास नहीं निकला। मम्मी भी उधर से आ चुकी थी, और फिर मेरे मम्मी को फ़ोन पकड़ाया, फिर थोड़ी देर मम्मी ने बात की मासी से, और मैं उधर झाड़ू निकालने के लिए चली गई थी, मम्मी को फ़ोन पकड़ा दिया था दूसरी तरफ। फिर जो घर का सबसे बड़ा टास्क होता है, क्या सब्जी में क्या बना है, उसका डिसीज़न किया। फिर हम लोगों ने जो मम्मी ने मैंने प्याज छोले, मम्मी ने प्याज को कट किए, और मुझे झाड़ू निकालने में काफ़ी टाइम तो नहीं लगा, पर फिर मुझे 15 मिनट 20 मिनट लग ही जाता है पूरे आंगन का झाड़ू निकालना। पूरे घर का निकालो तो 1 घंटा लग जाता है। फिर जो है सबसे बड़ा युद्ध, मतलब चुनाव कि सब्जी क्या बनेगी, सोचा। फिर प्याज की सब्ज़ी का डिसीजन लिया। फिर मैं बर्तन साफ़ करने के लिए आ गई थी 4 बजे के, क्योंकि चाय पानी के बर्तन, और दिन में कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, उसके बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं। ये मान के चलो मेरे घर में 3 बार बर्तन साफ़ होते हैं, बिल्कुल एकदम तले को भर कर इतने सारे बर्तन होते हैं। फिर हम मम्मी बनाई थी प्याज की सब्ज़ी, और इधर मम्मी जो है कुरकुरे भी तल रही थी, तो हम निखिल ने और मैंने गरम गरम कुरकुरे खाए, और रात को लाइट थी नहीं, तो फिर हमने किया टॉर्च लाइट डिनर। अगर आप भी पहचानते हैं टॉर्च लाइट डिनर को तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मम्मी ने ऐसे पापड़ को तले, और इतने ज़्यादा बड़े हो गए तो इतने टेस्टी लग रहे थे। ये थे मैदे के पापड़, बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे घर पे तो सब कुछ सामान घर पर ही बनता है। फिर मैंने आटा गूंद दिया था, मम्मी ने बनाई प्याज की सब्ज़ी, और मैंने प्याज को काट दिया था। और फिर हमारा दिन आज ऐसा ही निकला, कोई बहुत नहीं बड़ा काम किया था, पर ऐसे ही हमारा दिन निकलता है। अगर आपको चाहिए डे बाई डे इन्फॉर्मेशन तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय, ऑल ऑफ